आप सभी साथियों से विचार सुनने हैं। दो चीज़ों पर मेरा निवेदन है। गुरुदेव का जाना अपने आप में एक अपूर्णीय क्षति है, निश्चय ही हम सब के लिए है, वो चाहे उनके पास रहते हों या उनसे दूर रहने वाले लोग हों। तो जिसको जैसी महसूस हो क्षति, उसके बारे में हम चर्चा करें और साथ ही हमने क्या सीखा उस महापुरुष के साथ रह करके। इन्हीं दो विषयों पर थोड़े थोड़े समय के लिए हम निवेदन सुनेंगे, संतों के, भक्तों के, देवियों के भी। सर्वप्रथम निवेदन है साथी श्री करमचंद साहब से, वो आएं और कुछ मिनट अपनी बात रखें, अपने विचार रखें। बोलिए सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की जय। वंदनीय संत समाज, आप लोगों के समक्ष कुछ देर गुरु जी के बारे में बोलने के लिए कहा गया है। हमें तो ऐसे लगता है कि जैसे एक बच्चे से पूछा जाए उसके लिए माँ क्या चीज़ है, वो क्या बताएगा। एक बच्चा अपनी माँ के लिए क्या बताएगा कि उसके लिए वो कितनी ज़रूरी है, कितनी महत्वपूर्ण है, उसके जीवन में उसकी क्या महत्ता है, उनसे वो क्या सीखा है। कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। अगर एक शब्द में कहें तो बस इतना ही कि गुरुदेव जी हमारी माँ थे। जो महत्व एक बच्चे के जीवन में उसकी माँ का होता है, वही महत्व हमारे जीवन में हमारे गुरुदेव जी का था। क्या चीज़ उन्होंने हमको नहीं दिया, क्या चीज़ हम लोगों ने उनसे नहीं सीखा। कुछ भी नहीं जानते थे यहाँ जब हम लोग आए थे तो बहुत छोटे थे, लेकिन गुरु जी का वो प्यार मिला कि माता पिता भाई बहन सब भूल गए। बस गुरु जी के एक शब्द में गुरु जी का ऐसा अपनत्व था कि कुछ भी कभी याद ही नहीं आया कि हमारे माँ थे, हमारे पिता भी थे। बंधुओं, गुरु जी ने जो कुछ दिया उसको इस शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। मैं जब से भी आया हूँ इस आश्रम में गुरु जी की छाया में रहा और गुरु जी का बस केवल मुझको प्यार मिला, प्यार। और उसी प्यार में मैं सब कुछ भूल गया, कभी कोई नहीं याद आया। न मुझे मेरी माँ याद आई, न पिता याद आए, न भाई न बहन, कोई नहीं। लेकिन जब तक घर में था तब तक वही सब अच्छा लगता था। लगता नहीं था कि मैं कैसे छोड़ दूंगा इन लोगों को। इन लोगों के पास से मैं जब यहाँ आया था तो यही सोच के आया था कुछ दिन यहाँ रहूँगा और फिर मैं अपनी पढ़ाई का जब टाइम होगा तो घर चला जाऊँगा। लेकिन गुरु जी का
ऐसा प्रेम मिला कि कभी पीछे लौटने का मन ही नहीं हुआ। और जब वो हमारा साथ छोड़ दें और कोई पूछे आपको क्या दिए, तो मैं क्या बताऊंगा। गुरुजी ने सब कुछ दिया हमें, जो कुछ भी हमें प्राप्त है आज, खड़ा होना, बोलना, चलना, उठना, बैठना, यहाँ तक ब्रश करना तक गुरुजी ने सिखाया हमको। एक बार मैं ब्रश कर रहा था और गुरुजी घूम करके 4 बजे लगभग इसी बीजक मंदिर के छत पर घूमते थे। घूम करके वापस गए, मैं ब्रश कर रहा था, ब्रश का जो झाग होती वो ब्रश से थोड़ा बाहर निकल रही थी। गुरुजी कहे, नहीं बेटा, ऐसे ब्रश नहीं किया जाता है, ब्रश ऐसे करो कि तुम्हारे झाग जो है मुख के अंदर ही रहे, जब तुम उसको निकालो तभी निकले, ऐसा नहीं ब्रश मारते मारते वो बाहर हर बार निकलती रहे। याद करिए कि आपके पिता ने, आपके माँ ने कभी आपको सिखाया है ब्रश करने के लिए? ये सब बातें जब याद आती हैं तो बस केवल आंसू निकलते हैं बस, और कुछ नहीं। ऐसा लगता है कि अब कोई नहीं है इस दुनिया में। जब याद करो तभी ये सब बातें याद होती हैं, हमेशा नहीं। और ये सभा आज उनकी याद में रखी गई है कि उन्होंने हमको क्या दिया। उन्होंने हमको सब कुछ दिया। एक शब्द में कह पाना कि इस चीज़ को हमको उन्होंने दिया, ऐसा नहीं है। सर्वस्व जीवन जो यहाँ है वो उन्हीं का है बंधुओं। बस इतना ही कहकर मैं उस महापुरुष के चरणों में अपना सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। बोलिए सद्गुरु अभिलाष साहेब की जय। एक बार महात्मा गांधी से लोगों ने कहा कि आप तो बहुत बड़े महात्मा हैं, आपके साथ हजारों की भीड़ चलती है। गांधी जी ने कहा, जो लोग मेरे साथ रहते हैं उनके ऊपर मेरे व्यक्तित्व की कितनी छाप है, इस बात से ये निश्चित होता है कि मैं महापुरुष हूँ कि नहीं। जिन लोगों के साथ मैं रहता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, बातचीत करता हूँ, उन लोगों पर कितना प्रभाव पड़ा है मेरे जीवन का, कितनी झलक मिलती है, इससे निर्धारित होता है। यह मेरे व्यक्तित्व की कसौटी है। कोई